पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस एंड आप लोगों ने पढ़ा वहां पर 3 कंजंक्शंस, सो दैट, लेस्ट एंड इन ऑर्डर दैट। ये तीनों ही कंजंक्शंस फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड सारे वीडियोस आप देखिए। आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उन और भी कुछ कंजंक्शंस के बारे में आपको बतलाऊंगा जो वास्तव में पर्पस ही शो करते हैं, बट दे आर नॉट यूज्ड फॉर्मली। वी डोंट यूज देम फॉर्मली। हम उनको फॉर्मली यूज नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखा भी नहीं होगा उनको यूज करते हुए, बट दे आर रियली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड दे आर यूज्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश, इन इनफॉर्मल इंग्लिश। सो लेट मी डिस्कस अबाउट what is formal and what is actually informal. ओके, सो चलिए मैं आपको जल्दी से बतला देता हूँ कि फॉर्मल इंग्लिश क्या है, इनफॉर्मल इंग्लिश क्या है। देखिए, फॉर्मल इंग्लिश वो इंग्लिश है जो हम राइटिंग में यूज़ करते हैं। while writing English we use formal English. Okay, while writing letters, applications, essays, we use English, writing English. Okay, so there we use those formal conjunctions, but there are some more conjunctions that are used informally while talking to our friends and normally talking to everyone. हम किसी से भी बात करते समय हम उन फॉर्मल कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में, उनके यूज़ को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको हमेशा ही अपने दिमाग में रखना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूं। तो वो कुछ ऐसे ही इनफॉर्मल कंजंक्शंस हैं जो आपके ठीक सामने लिखे हुए हैं। जरा उन पर नज़र डालिए और देखिए वो क्या हैं। देखिए वो हैं इन ऑर्डर टू, सो एज टू। यस, दीज आर इनफॉर्मल कंजंक्शंस एंड रिमेंबर दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, यहाँ पर देखिए सो एंड दैट, दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दोज टू। ये इनमें से कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी वो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो डिफरेंस क्या है। बट इनको यूज़ करने से पहले देयर आर सम पॉइंट्स टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, या आपको नोट कर लेना चाहिए। सो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो कम ऑन, जल्दी से कर लीजिए। ओके, कर लिया, गुड। अब देखते हैं जरा वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोट कर लेना चाहिए। देखिए जरा, यहाँ पर पहला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज़रा गौर से समझिए ये क्या है। कॉमनली यूज्ड बिफोर स्टेटिव वर्ब्स। लुक माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंजंक्शंस हैं, स्पेशली मैं इन 2 कंजंक्शंस की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से? इन ऑर्डर टू एंड सो एज टू। इनका यूज़ किया जाता है स्टेटिव वर्ब्स से पहले, और वो स्टेटिव वर्ब्स कौन सी हैं ज़रा देखिए, जैसे बी, हैव, नो, अपीयर, सीम, अंडरस्टैंड एंड सो ऑन। कुछ और भी हैं, आप उनको ज़रा रिसर्च करिए, या फिर मैं किसी अगले वीडियो में या किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि वो स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं और उनकी क्या खूबियाँ होती हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन कंजंक्शंस को। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनको प्रायः लोग प्रीपोजिशन समझ लेते हैं, मान लेते हैं। ओके, तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये जो कंजंक्शंस हैं इन ऑर्डर टू, सो एज टू, ये स्टेटिव वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं। अब दूसरा है ऑल ऑफ देम आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लुक, यहाँ पर जितने भी कंजंक्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी के सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। आप यहाँ पर सो, नो डाउट सो इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड इट शोज रिजल्ट, और ये वहाँ पर परिणाम बतलाता है सो। ओके, बट दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश। ओके, सो इनफॉर्मल इंग्लिश में हम सो और दैट का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं ये मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बतलाऊंगा, बट अभी हमारा फोकस है इन ऑर्डर टू एंड सो एज टू पर। तो जरा तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। दे आर यूज्ड टू ज्वाइन 2 क्लॉजेज। लुक माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द कंजंक्शंस विच आर यूज्ड एक्चुअली टू कंबाइन 2 क्लॉजेज। ओके, 2 क्लॉजेज को जोड़ती हैं ये। अभी ये सारी चीज़ क्लियर होगी, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बट जब मैं क्लियर करूँगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड नॉन फाइनाइट क्लॉज, अर्थात जिस क्लॉज से पहले इन कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है
वहाँ पर एक बहुत ही खास चीज़ है आपको नोट करने के लिए कि वो जो क्लॉज बनती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और उस क्लॉज को हम नॉन फाइनाइट क्लॉज या इन्फिनेटिव क्लॉज हम बोल देते हैं, या उन्हें कह सकते हैं कि वो एक इन्फिनेटिव क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू, सो एज टू, ये दोनों ही कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं व्हेन सब्जेक्ट्स आर द सेम ऑफ द बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, अर्थात जब दोनों ही क्लॉजेस या दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स जब एक ही होते हैं, मीन्स दोनों ही सेंटेंसेस के जब सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु होंगे, तब हम इन ऑर्डर टू और सो एज टू का यूज करते हैं। बट यहाँ पर जो सो है या दैट है, इनका यूज़ हम कर लेते हैं कहाँ पर? दोनों ही जगहों पर, जहाँ पर सब्जेक्ट्स दोनों के सेम हो, दोनों ही क्लॉजेस के सब्जेक्ट सेम हो या ना भी हो, दोनों ही सेंटेंसेस के या क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो, तब भी हम सो और दैट का यूज़ कर लेते हैं। बट स्पेशली इन ऑर्डर टू एंड सो एज टू, इन दोनों का हम यूज़ कब करते हैं? जब सब्जेक्ट्स दोनों ही सेंटेंसेस या क्लॉजेस के जब दोनों ही सब्जेक्ट्स सेम पर्सन होते हैं या सेम थिंग होती है। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इट कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग एज वेल, मीन्स at the beginning of the sentence you can use these conjunctions and the clause beginning with these conjunctions, यानी इन कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो भी क्लॉज है आप उसको वाक्य मीन्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं। ओके, सो चलिए जरा इनका यूज देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से जरा उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और क्या है उसमें कहा जा रहा है। देखिए, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, अच्छे स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम करते हैं। ओके, अच्छा, उनका उद्देश्य क्या है ज़रा ये देखिए। दे डू सो, वे ऐसा करते हैं, कैसा? मीन्स कठिन परिश्रम करते हैं, किस लिए करते हैं? टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए, यानी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वो कठिन परिश्रम करते हैं। ओके, सो अब आप देख रहे हैं कि हेयर इज एन एक्शन, यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है, वर्क मीन्स वर्क, कठिन परिश्रम करने का वर्क हो रहा है, एंड द अदर सेंटेंस और द अदर क्लॉज शोज पर्पज ऑफ दिस एक्शन, इस एक्शन का पर्पज शो कर रही है। ओके, नाउ अब आप यहाँ पर पर्पज शो करने वाली क्लॉज से पहले आप सो दैट का यूज कर सकते हैं, इन ऑर्डर दैट का यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं मैं करके आपको दिखला रहा हूँ। देखिए जरा, गुड स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम करते हैं। अब यहाँ पर आप इनका अभी ना यूज़ करें, हम जरा सो दैट का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर सो दैट, और जब सो दैट का यूज़ करते हैं तो फिर हमें उस वाले क्लॉज में मे या माइट का यूज़ करना चाहिए। सो दैट दे मे, अब आप यहाँ पर मे का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वर्क हार्ड है ये प्रेजेंट टेंस में है, सो यहाँ पर आप मे का यूज़ करेंगे। सो दैट दे मे स्कोर गुड मार्क्स। ओके, इस तरीके से आपने देखा कि इन दोनों ही सेंटेंसेस को आपने सो दैट का यूज़ करके आपने इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। ओके, वेल, आपने यहाँ पर मे का यूज़ किया है, माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब? जब यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब होगी, मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज उसकी पास्ट टेंस में होगी, जो मेन क्लॉज होगी। ओके, अब जरा देखें, हम इन्हीं सो और दैट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वेल, जब हम फॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं, मीन्स जब हम कोई राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग करते समय हमें सो दैट का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मल है, ऐसा लिखना चाहिए। और जब कभी भी हम बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में जब बात करते हैं, तो प्राय होता यह है कि इस दैट को कई लोग ड्रॉप कर देते हैं। ओके, एंड ये सेंटेंस यहाँ पर ऐसा बन जाता है क्या? गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, अच्छे स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम करते हैं, सो दे मे गेट गुड मार्क्स। ताकि, यहाँ पर भी उसका अर्थ ताकि ही निकलता है। होता ये है, इनफैक्ट होता ये पूरा सो दैट ही है, बट इनफॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में होता ये है कि इस दैट को ड्रॉप कर दिया जाता है, एंड द स्पीकर डोंट से दिस वर्ड, ही ड्रॉप्स दिस पर्टिकुलर वर्ड, वो उसको ड्रॉप कर देता है। सो हमें सेंस यहाँ पर ये लेना चाहिए ताकि, अर्थात वो ड्रॉप है, ड्रॉप्ड है, अंडरस्टूड है। ऑलराइट, सो इस तरीके से इस सो का यूज़ हम इनफॉर्मल इंग्लिश में
कर लेते हैं। ओके, अब ओल्ड इंग्लिश की अगर बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर सो के स्थान पर दैट। ओके, अब ये तो मॉडर्न इंग्लिश में हम दैट को इनफॉर्मली ड्रॉप कर देते हैं, बट इन ओल्डन टाइम्स अगर आप कोई ओल्ड लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रायः आप देखेंगे कि वहाँ पर सो को ड्रॉप कर दिया जाता था और दैट को यूज़ किया जाता था। ओके, जैसे ओल्ड इंग्लिश में कई सेंटेंसेस जैसे हैं, कम इधर आओ दैट आई मे ब्लेस यू, ताकि मैं आपको ब्लेस कर सकूं, यानी आशीर्वाद दे सकूं, तो वहाँ पर दैट का यूज़ कर देते थे, सो को ड्रॉप कर देते थे। सो हियर इज़ अ वेरी सिंपल explanation of dropping so and that. Okay, so old English में यहाँ पर so को ड्रॉप कर दिया जाता था, and in modern English होता यह है कि अब इस that को ड्रॉप कर दिया जाता है, but my dear students ये ड्रॉप किए जाते हैं मीन्स अंडरस्टूड होते हैं, होता वो क्या है, so that ही होता है या इन ऑर्डर दैट ही होता है। तो इस तरीके से आप सो और दैट को इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम फाइनली इन ऑर्डर टू एंड सो एज टू पर। ओके, सो लेट्स बिगिन। आइए जरा देख लेते हैं क्या इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट्स हैं क्या वो सेम है, सेम पर्सन और थिंग्स हैं। ज़रा देख लेते हैं। यस, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम करते हैं, दे डू सो, वे ऐसा करते हैं। तो कौन ऐसा करता है, स्टूडेंट्स। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट्स और ये दोनों एक ही पर्सन हैं, और अगर हैं तो अब हम इसका और इसका दोनों का ही यूज़ कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे। वेल स्टूडेंट्स, ज़रा देखिए इसको हमने किस प्रकार से कंबाइन कर दिया है। लुक, अभी आपने इसी से पहले देखा था कि हमने यहाँ पर इन ऑर्डर टू के प्लेस पर सो दैट का यूज़ किया था, या आप वहाँ पर इन ऑर्डर दैट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ज़रा, अगर आप यहाँ इन ऑर्डर दैट का यूज़ करेंगे तो फिर आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब लिखना पड़ेगा। मीन्स सब्जेक्ट भी आपको लिखना पड़ेगा और उसमें आपको मे, माइट या कैन, कुड या विल या वुड इसका प्रयोग करना पड़ेगा, एक मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पर इन ऑर्डर टू का अगर जब हम यूज़ करते हैं तो फिर इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर अंडरस्टूड हो जाता है, और फिर इसके बाद वहाँ का जो मॉडल वर्ब है वो भी वहाँ पर नहीं लिखी जाती है। तो सिंपली इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो क्या होता है, इन ऑर्डर टू के बाद में और सीधे वो पर्पस शो करने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पर्पस क्या है, स्टूडेंट्स के कठिन परिश्रम करने का जो पर्पस है वो क्या है, टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स स्कोर करना उनका पर्पस है। तो सीधे उसी स्कोर को ही हम इन ऑर्डर टू के बाद में रख दिया। तो अब ये बन जाती है इन्फिनिटिव। ये क्या बन गया, एक नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई। ओके, तो इस तरीके से हमने इन दोनों ही आइडियाज़ को कंबाइन कर दिया इन ऑर्डर टू की मदद से। बट ध्यान रखिएगा, ये इन ऑर्डर टू क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज ही बनती है। ओके, अब इसी इन ऑर्डर टू के प्लेस पर आप सो एज टू का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सो एज, और टू मीन्स वही है, ताकि वे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, यही उसका मतलब है, ताकि इनका भी मतलब ही है, ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है। ओके, इस प्रकार से आप सो एज टू और इन ऑर्डर टू का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब जरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल यही है, जरा यहाँ पर भी कुछ लिखा है, जरा यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे डू नॉट वॉन्ट टू फेल, पहला सेंटेंस, द सेकेंड सेंटेंस। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, अच्छे स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम करते हैं। क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है, दे डोंट वॉन्ट टू फेल, वो फेल नहीं होना चाहते हैं, ये उद्देश्य, इस उद्देश्य के तहत वो ऐसा करते हैं। सो हियर इज द एक्शन एंड हियर इज द पर्पस। ओके, तो इस पर्पस को शो करने के लिए ये विशेष रूप से मैंने एक सेंटेंस को नेगेटिव लिखा है, क्योंकि जब आप सो एज टू और इन ऑर्डर टू को नेगेटिवली यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। और कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखते हैं किस प्रकार से हमने इसको जोड़ लिया है। गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड,
अच्छे स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम करते हैं ताकि फेल ना हो, ये है इसका, ताकि वे फेल ना हो, इसका मतलब ये होता है। तो जब कभी भी आपको नॉट का यूज़ करना होता है नेगेटिव, तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, सो एज नॉट टू या इन ऑर्डर नॉट टू, इसका प्रयोग करना चाहिए, इन ऑर्डर नॉट टू फेल, इस स्ट्रक्चर का आपको यूज़ करना चाहिए, अर्थात नॉट को आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ऑलराइट, अभी कुछ और भी मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ, एक दो सेंटेंसेस और भी एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं देने जा रहा हूँ, सो देखते रहिए। हियर इज अनदर एग्जाम्पल। सो चलिए जरा जल्दी से देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को भी। माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी माँ सवेरे जल्दी उठती हैं। अर्ली मीन्स बहुत जल्दी, सवेरे जल्दी से उठती हैं। क्यों उठती हैं, क्या है उद्देश्य? सी हैज़ टू प्रिपेयर लंच फॉर मी, उनको मेरे लिए लंच बनाना पड़ता है या उनको मेरे लिए लंच तैयार करना होता है। ओके, तो इस तरीके से ये दो सेंटेंसेस हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस वर्ब का उद्देश्य ये है, यानी जल्दी उठने का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ क्या है? टू प्रिपेयर लंच, लंच प्रिपेयर करना है। ओके, तो इस तरीके से आप इन दो क्लॉजेस को आप ईजिली इन कंजंक्शंस की मदद से ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए जरा कैसे। माई मदर तो अब जरा देखें हमने इन सेंटेंसेस को किस प्रकार से जोड़ दिया है। देखिए पहले हमने यहाँ पर इन ऑर्डर दैट का यूज़ किया है। ओके, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी माँ सुबह जल्दी उठती हैं। इन ऑर्डर दैट, ताकि क्या हो सके? ताकि सी में प्रिपेयर लंच फॉर मी, ताकि वो मेरे लिए लंच तैयार कर सकें। ओके, अब ज़रा यहाँ पर हम बड़े गौर से देखते हैं। अगर यहाँ से हम इस दैट को रिमूव कर देते हैं और दैट के प्लेस पर हम अगर टू लगा देते हैं, ओके, इन ऑर्डर दैट भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो पर्पस शो करता है, एंड इन ऑर्डर टू भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो पर्पस को शो करता है। बट यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि जैसे ही ये टू लगता है, अगर यहाँ पर दैट होता है तो ये सब्जेक्ट भी आएगा और ये में एक मॉडल वर्ब भी आएगी। बट जैसे ही यहाँ पर आपने दैट के स्थान पर टू का यूज़ किया तो फिर आपको ये सब्जेक्ट हाइड करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, और ये में भी यहाँ पर छुपाना पड़ेगा। ओके, और इस टू के ठीक बाद में आपको उस पर्पस को शो करने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन ऑर्डर टू प्रिपेयर लंच फॉर मी, ताकि वो मेरे लिए लंच प्रिपेयर कर सकें, ये मतलब है। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इस तरीके से आप इसके प्लेस पर आप सो एज टू का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे? माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो एज टू प्रिपेयर लंच फॉर मी, आप इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने अब इन कंजंक्शंस का यूज़ भी सीख लिया होगा। बट रिमेंबर दिस कंजंक्शंस आर यूज्ड इनफॉर्मली when speaking. Okay, so when you are speaking to any person or if you are talking in English, then you should use all these conjunctions so as to make your language easy and effective. Okay, so these are used informally, my dear students. But formally, if you have to write something, if you have to write a letter, ऐसे एप्लीकेशन, नोटिस और व्हाट्सोएवर, आपको जो कुछ भी लिखना है, सो लिखने के समय आपको सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाकर ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। गुड बाय।